सितंबर पाक बहरिया की लाजवाल कुर्बानियों की याद का दिन। मुल्क भर में योम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। अहम दिन के हवाले से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का पैगाम। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, दुश्मन की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मार्के हक में पाक बहरिया की साबित कदमी और मुसलसल निगरानी ने भारतीय बहरी बेड़े को अपनी ही आबी हदूद तक महदूद कर रखा है। हमारी सुनहरी तारीख सरफरोशों के हौसलों का मजहर है। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 11:57 पर मुकम्मल चांद ग्रहण पूरा रात 1:55 पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका में भी चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। अंकारा में चांद ग्रहण के दौरान तैयारे की परवाज़ के मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मुत्तहिदा अरब इमारात में नमाज खुसूफ अदा की गई। पाकिस्तान ने सह मुल्की सीरीज जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 141 रन। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, साइम अयूब ने 17, कप्तान सलमान आगा ने 24 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम लड़खड़ा गई और पूरी टीम 16वें ओवर्स में 66 रन पर ही ढेर हो गई। कप्तान राशिद खान ने 17 और सिद्दीकुल्लाह 13 रन बनाकर नुमाया रहे। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज की हैट्रिक, 19 रन देकर 5 अफगान खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मुल्की सीरीज जीतने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, इस वक्त टीम हमारी सपोर्ट, एतमाद और हौसला अफजाई की हकदार है। मुल्की सीरीज में जीत सैलाब ज़िदगान के नाम। कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी का तमाम मैचेस की फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। सलमान अली आगा ने कहा, मुश्किल घड़ी में मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं, सबको एक होकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। शाहीन अफरीदी की कौम से फ्लड रिलीफ फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कहा, वतन की मट्टी हमसे सैलाब ज़िदगान की मदद का तकाजा कर रही है। भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल भी शुरू। बिफरे दरियाओं के रहरों से पंजाब में हर तरफ तबाही ही तबाही। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडगंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, हर तरफ तबाही के मनासिर। जलालपुर पीरवाड़ा में सूरत हाल खराब। फौज तरफ मेलसी में काजी कालड़ा और गवांस के बंद टूट गए। बहावलपुर में बंद टूटने से कई इलाके ज़ेरिया। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासिर। केड़ और पक्का में पानी के तेज बहाव से बंद टूटने लगे। मिंचनाबाद में 3 हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रहना आबादी की तरफ बढ़ने लगा। दर्जनों मकानात और हजारों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेरिया। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 41,51,000 अफराद और 4,100 से ज़ायद देहात मुतासिर। दरिया चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18,000 के कई गांव डूब गए। दर्जनों मकान मुनहिंदम। चिन्योट में सैलाबी रैलों से 300 घर मुतासिर। शुजाबाद में तबाही मच गई। दरिया रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रैले ने कबीरवाला के 40 देहात को डुबो दिया। अब्दुल हकीम के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल संगीन। फूड सेंटर में जखीरा की गई हजारों बोरी गंदम में भी पानी की लपेट में आ गए। मानसून बारिशों के 10वें स्पेल की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। आइंदा 3 रोज में शदीद बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। जहलुम और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जल्द खलीक 131 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लाहौर समेत नवाही इलाकों में बादल खूब बरसे। मियावाली, कुंदिया, चीचावतनी, ओकाड़ा, विहाड़ी, लोथरा, कानेवाल में भी बारिश। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। उमरकोट में बारिश ने तबाही मचा दी। नूरवा नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ। 5 देहात ज़ेरियाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। ठट्ठा और बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। कनरी में बादल बरस पड़े। नौशहर फिरोज के करीब कच्चे के इलाके में नौजवान मंसूर सुलंगी सैलाबी रैली में डूब गया। लाश न मिल सकी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए ऑपरेशन जारी। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी।
बरसते बादलों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। मुतासरीन के खैमे भीग गए, हजारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। तूफानी बारिश से मामूलात जिंदगी मफलूज। पीर महल में आसमानी बिजली गिरने से सैलाब से मुतासरा खातून जान बहक। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रैला सिंध में दाखिल। पंजनत बैराज पर पानी की आमद 5,17,772 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंजनत का रैला कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल। तरेमू बैराज पर आमद और अखराज 5,43,589 क्यूसेक। बैराज पर पानी 3,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके खाली कराने के लिए ऐलानात। दरिया सिंध में कोटरी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। बचाव के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सूबों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली और ख़तरे से 2-4 इलाकों में जामे मनसूबाबंदी तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयाँ तेज़ और मौसर करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान भी उनके हमरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। पंजनत में 6 लाख क्यूसेक का रैला आ रहा है। रैला 7 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी अरूज पर होगा। हमने 8 लाख क्यूसेक की प्लानिंग कर रखी है। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में रवा साल तवक्को से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। वजीर आला सिंध का कंट्रोल रूम का दौरा। भारत एक बुज़दिल मुल्क, ये दुनिया ने देख लिया। भारत पानी को हथियार बनाकर बहादुर बनना चाहता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तानी कौम के आज़म को कमजोर नहीं कर सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी हैं। बहादुर कौम ने बड़ी बड़ी आफतों का सामना किया। ये मौका सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का है। दरियाओं किनारे रिहायशी कॉलोनी से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की सैलाब ज़दगान इलाके के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने बगैर इतला पानी छोड़ा। इंतजामिया और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाबी पानी उतरने के बाद नुकसानात का अंदाजा लगाकर रिलीफ पैकेज दिया जाएगा।